सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय भगवान आदि योगी भगवान भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। हमारे YouTube चैनल भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी वीडियो में आप 7 चक्रों का अभ्यास करेंगे, मेरे साथ अभ्यास करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, उन बातों को कृपया ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान रखें। गुरु द्वार होता है, गुरु मंजिल नहीं है। आपको अपनी अनुभूति स्वयं करनी होगी। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बीपीएस भाटी, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। मित्रों, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, नाम सुमर एक काफिला अपना आपा पहचान। कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि तुम कौन है, पहले इसको पहचान, किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मित्रों एवं भक्तजनों, योगीजन, जो भी साधक जन वर्ग हैं, कृपया ध्यान दें। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांध के रखती है, घेरती है। नंबर 1, स्वरूप की विस्मृति। नंबर 2, देह ध्यास। नंबर 3, इंद्रिय ध्यास। नंबर 4, प्राणाध्यास। नंबर 5, अंतःकरण ध्यास। इन 5 अविद्याओं के कारण हम ध्यान और समाधि नहीं लगा पा सकते हैं। जब तक हमारी ये अविद्या रहती हैं तो हम ध्यान और समाधि की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर नहीं हो पाते हैं। मित्रों, ये सभी बातों को ध्यान करते हुए जब हम ध्यान पर, मेडिटेशन पर बैठेंगे, या हम दिव्य दृष्टि के लिए हम अपने चक्रों पर जो कुंडलियाँ होती हैं उनको जागृत करने की स्थिति में बैठेंगे, तो अवश्य निश्चित रूप से जो भी साधक तन मन और धन से त्याग समर्पण के साथ, ईश्वर भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए मित्रों मंजिल दूर नहीं है। मित्रों, सबसे पहले मैं मूलाधार चक्र का अभ्यास कराऊंगा, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र, और इसके बाद में नाभि चक्र, मणिपुरम चक्र, सोलर प्लेक्स भी बोलते हैं जिसे, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और इसी प्रकार सहस्त्रार चक्र। मित्रों, मूलाधार चक्र का ध्यान कर लें कि इसका रंग, जो हमने चक्र का रंग बताया था वो लाल रंग बताया था। स्वादिष्ठान चक्र का हमने जो कलर बताया था वह ऑरेंज कलर बताया था, संतरी कलर बताया था। और जो हमारे सोलर प्लेक्स है, जो हमारा मणिपुरम चक्र है, नाभि चक्र है, उसका रंग हमने पीला चक्र बताया था। पीला चक्र से हम अभ्यास करेंगे। और अनाहत चक्र पर जब हम जाएंगे तो वह हरा रंग हम उसमें महसूस करेंगे, चक्र को फैलता हुआ, पहले छोटा चक्र फिर वो फैलता हुआ, उसकी जो हरा रंग है वो पूरे हमारे जो चक्र का जो एरिया है, जो अनाहत चक्र का पूरा एरिया उसमें फैलता जाएगा। इसी प्रकार महसूस करें। और उससे अगला जो हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र, उसमें हमने
पिछली वीडियो में अपनी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में विस्तृत रूप से जानकारी दे रखी है। कृपया उनको अच्छी तरह से पढ़ें और विशुद्धि चक्र के लिए कलर का भी ध्यान रखें, मंत्र का, बीज मंत्र का भी ध्यान रखें। विशुद्धि चक्र का जो रंग है वो हल्का नीला रंग है तथा इस पर जो हमने दलों की संख्या बताई थी वो 16 बताई थी, लेकिन यहाँ हमें केवल चक्र का ध्यान रखना। जैसे साइकिल का जो पहिया होता है वो अपनी धुरी पर घूमता जाता है, इस तरह से महसूस करें और उसका प्रकाश फैलता जाता है। और फिर हम ऊपर अपने आज्ञा चक्र पर आएंगे। आज्ञा चक्र पर हमने बताया था कि जो आज्ञा चक्र है उसमें गहरा नीला रंग अंदर की साइड में महसूस करें, या मानो ऐसे समझें कि नील गगन में हमने कोई तारा निकल गया हो, कोई ज्योति चमक रही हो, इस तरह से, या अपने ईष्ट का ध्यान करें। और इसके पश्चात जो हम सहस्त्रार चक्र पर जाएंगे वहाँ पर बैंगनी कलर में पहले जाएंगे और हम वहाँ पर हम केवल ध्यान करेंगे कि वहाँ पर कलर, बहुत सारे कलर हैं, मान लीजिए गोल्डन कलर, वाइट कलर या अलग अलग कलर हैं। और हम ब्रह्मांड से ऊपर से नीचे तक हम बिल्कुल एक सीध में हो जाते हैं। मानो कि हमारा शरीर हिल नहीं सकता, मानो कि हम सांस नहीं ले सकते हैं, हम अपने शरीर में नहीं हैं, शरीर से बाहर हैं, ऐसा महसूस करें या हो जाएगा यदि आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। सहस्त्रार चक्र पर वही साधक जन जाएं जो अभ्यासी हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हों, अदरवाइज तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मित्रों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, वो लंब था और उसको हमें 5 बार उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण से शुरू करेंगे। इसी प्रकार जो हमने स्वादिष्टान में वम बताया था, ओम से शुरू करेंगे। और तीसरा जो मणिपुरम चक्र है उसमें हमने जो बीज मंत्र बताया था वो रम है। और उसके बाद में जो हमारा अनाहत चक्र है उसका जो बीज मंत्र है वो यम है। और फिर हम इसी प्रकार जो हमारे विशुद्धि चक्र में आते हैं उसका जो बीज मंत्र है वो हम है। और फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र में हम कलरों का भी थोड़ा ध्यान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सब आपको अनुभूति, स्वयं जब अनुभूति होगी तो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आइए मित्रों, अब ज़्यादा समय ना लेकर, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाने से हमारे जो भक्तजन हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, वो बोर होके और स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को पूरी नहीं देख पाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने सारे काम से निवृत्त होकर आओ, अभ्यास करते हैं अपने विभिन्न चक्रों का। किसी भी ध्यान अभ्यास में बैठें, ध्यान आसन में बैठें, किसी भी ध्यान आसन में बैठें, जैसे कि सिद्धासन है, सुखासन है और पद्मासन है, जिसमें आपको सरलता से आप बैठ सकते हैं, उसी आसन का प्रयोग आप करें। मित्रों, आइए, मैं अभी सिंपल अवस्था में, क्योंकि आपको बताने के लिए बैठा हूँ, इसलिए अपनी उंगलियों से 5 बार गिनती करके और आगे ऊपर की ओर बढ़ते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। ओम लम 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 लम
सुख और शांति महसूस करें, वापस आएँ। यदि हम सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं तो उसी क्रम से जिस क्रम से हम ऊपर गए थे, पहले आज्ञा चक्र पर आएंगे, धीरे धीरे मान के चलेंगे कि अब हम अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और फिर अनाहत चक्र और फिर अब हम नाभि चक्र पर आ गए। उसके बाद हम स्वादिष्टान चक्र पर और फिर मूलाधार चक्र पर आ करके उस संसार से संपर्क स्थापित करते हैं। उस संसार के जो शेष कार्य हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 7 चक्रों का आप इसी तरह से अभ्यास करें और फिर अपने ध्यान की, अपनी योग साधना की, अपनी दिव्य दृष्टि खोलने की प्रयत्न करें। दिव्य दृष्टि इस प्रकार भी खुलती है और दूसरे मित्रों, इसमें मंत्र भी बड़े सहायक होते हैं। मंत्रों के द्वारा हम आपको जो जानकारी है मंत्रों के द्वारा जो दी जाएगी वह बाद में दी जाएगी, क्योंकि अभी हम अपने साधक जनों को केवल तैयार कर रहे हैं कि वह मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र साधना के लिए पहले तैयार हो जाएं, फिर हम और आप साथ साथ में मंत्र साधना में लग जाएंगे और फिर हम आपको जो भी गुरु तत्व मेरी तरफ देख रहे हों, मेरे अंदर थोड़ा बहुत जान रहे हों कि गुरु तत्व विद्वान हैं, वह उनको मैं निश्चित ही आपको आश्वासन देता हूं, उनको मैं दिव्य दृष्टि महसूस या अनुभूति करवा के छोड़ूंगा। मित्रों, कृपया मेरे साथ बने रहें और मेरे अंदर मेरे बुराइयों को ना देखकर, मेरे बाह्य आवरण को ना देखकर, केवल मेरे अंदर जो गुरु तत्व है केवल उसी पर दृष्टिगोचर रखें। तो आपको माता रानी ने चाहा तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य में कामयाबी मिलेगी। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि यदि हम उस गुरु तत्व को हमारे अंदर देखने की यदि शक्ति आ जाए तो वो अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपने अंदर मनोकामनाएं, वो भी पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जो आज की हमारी जो वीडियो 7 चक्र और दिव्य दृष्टि पार्ट 3 में हमने आपको जो अभ्यास कराया, आज के इस अंक में आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे द्वारा ये अभ्यास आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे जो ये वीडियो है इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साधक जनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और मित्रों, एक बात का और ध्यान रखें कि हमारे जो चैनल है उसमें एक जो सब्सक्राइब दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करना न भूल जाएं। साथ ही मित्रों, यदि आपके अंदर कोई विचार, प्रश्न, कुछ इस प्रकार का कुछ यदि आ रहा है तो वह अपने अंदर ना रखें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं ताकि हम आपको उस प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।